बात करेंगे अब एक बड़ी खबर की। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। गुरुग्राम से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का बयान सामने आया है। अल्पमत में नहीं है सरकार, ये देवेंद्र बबली कह रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को देवेंद्र बबली की नसीहत। दुष्यंत को विधायक दल का नेता हमने चुना था, ये देवेंद्र बबली की तरफ से कहा जा रहा है। देवेंद्र बबली ने कहा कि दुष्यंत जेजेपी को अपने घर की पार्टी ना समझें। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। देवेंद्र बबली का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम हमने बनाया दुष्यंत को, ये बबली कह रहे हैं। हम अपने वजूद से बने थे विधायक। विहिप जारी करने के बयान की बजाय विधायक एकजुट करें, ये भी उन्होंने नसीहत देते हुए कहा। दुष्यंत याद रखें, सड़क पर चलते नहीं होगा विहिप जारी। लोकसभा चुनावों को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में राजनीतिक दलों में भी आने और जाने, यानी कि एक दल से दूसरे दल में आने जाने का दौर भी जारी है। लेकिन ऐसे में किस तरीके के हरियाणा में राजनीतिक समीकरण है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र बबली जी हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा के समीकरणों को लेकर के। अभी आपने देखा कि 3 विधायक जो है निर्दलीय, वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि वो बीजेपी से समर्थन वापस ले रहे हैं और अब कांग्रेस के समर्थन में गए हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, अब ये कहा जा रहा है उसके बाद कि अल्पमत की सरकार है, इस्तीफा दे दिया जाए। आप हरियाणा में किसी के माहौल को देखते हैं, क्योंकि आप इसी सरकार में कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं? देखिएगा, आज जो अपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, मैंने माननीय स्पीकर साहब को भी सुना। अभी तक जो उनकी स्टेटमेंट थी कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि सरकार अभी तक अल्पमत में नहीं है, क्योंकि उसका जब फ्लोर टेस्ट हुआ था तो जो नए मुख्यमंत्री बने नायब सैनी जी, उन्होंने अपना नई सरकार का बहुमत साबित किया था। और जो बीजेपी के मंच पर नेता प्रतिपक्ष के साथ 3 आज़ाद उम्मीदवार मैंने भी देखा था, दिखे हैं। उन्होंने कोई रिटर्न में अभी तक कुछ नहीं दिया है। और उसके बाद ये मामला हमारे महामहिम राज्यपाल जी के और उससे पहले हमारे जो गवर्नर साहब उनके उसमें जाएगा, और वो क्या फैसला लेते हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस्तीफे को लेकर जो बातें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उसी दूसरे दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि वो जो है इसको लेकर के अगर कांग्रेस राज्यपाल के पास जाती है, इस्तीफे की मांग करती है, तो वो भी उनके साथ देंगे। व्हिप भी जारी करनी पड़ी तो वो भी जारी करेंगे, सभी विधायक भी साथ रहेंगे। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आप अपने देखिए, मैं बार बार इनकी जो स्टेटमेंट देखता हूँ ना, तो दुष्यंत चौटाला जी को विधायक दल का नेता हमने चुना था। पार्टियां लोकतंत्र प्रणाली से चलती हैं, उसमें आप उसको एक अपने घर की पार्टी ना समझें। हम उसमें आप और आपके मदर के अलावा 8 विधायक और भी चुनकर आए हैं। और मैंने पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि हम 6-7 विधायक तो ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों में जिनकी अनदेखी हुई, और लास्ट में इसने उन सब लोगों को बड़े प्यार से उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया। बड़ा रिकॉर्ड रिस्पेक्ट देकर अपने साथ लेकर गए, और उन लोगों ने इनके सिंबल पर चुनाव लड़ा जिनके अपने सबके वजूद थे। उस वजूद के बाद सरकार बनी, उसमें गठबंधन में हमारी ज़रूरत पड़ी। दुष्यंत को हमने डिप्टी सीएम बनाया, हमारे अनूप जी उसमें मंत्री बने, काफ़ी हमारे विधायक उसमें चेयरमैन बने। 2-2.5 साल के बाद मुझे भी पंचायत मंत्री के रूप में सरकार के में मनोहर लाल जी के साथ काम किया, मैंने भी किया, मैं भी बना। जब सरकार बीजेपी की सरकार ने हमें आराम से बाहर कर दिया, उन्होंने एक किस्म से मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद नई सरकार का गठन हुआ। तो एक तो बार बार ये भी जारी कर देंगे, ये वो ना कहीं, पहले अपने विधायकों को बुलाएं, उनसे कंसल्ट करें, उसके बाद स्टेटमेंट दें। क्योंकि अभी किसी विधायक से बिना कंसल्ट किए हुए हम व्हिप जारी कर देंगे या हम समर्थन करेंगे, ये पहले पार्टी में लोकतंत्र प्रणाली है, सबको इकट्ठा करें, उनके व्यू लें, उनसे पूछें हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मेरा एक उनको सुझाव है, एक विधायक इस व्हिप में अगर वो जारी की बात करने की बात कर रहे हैं, 10 विधायकों की एकता की बात कर रहे हैं, तो क्या वो सभी विधायक साथ जाएंगे दुष्यंत चौटाला के? अगर कांग्रेस नहीं, देखिएगा, सब विधायक अपनी अपनी जगह लगभग पकड़ चुके हैं। उनके पास आज कोई भी विधायक मुझे नहीं लगता, वो कहने को सबके सब अपने जेजेपी के सिंबल पे लड़के आए थे। वो थोड़ा जब तक जेजेपी के विधायक हैं इसी चुनाव तक है। अभी वहाँ
इन्होंने जब ये पार्लियामेंट के चुनाव में नॉमिनेशन भरा तो कितने विधायक उनके साथ खड़े थे। उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहाँ हैं, उनके जिला अध्यक्ष कहाँ हैं, उनके ब्लॉक अध्यक्ष कहाँ हैं, उनका और पार्टी का ऐसी सेल के अध्यक्ष। तो आप ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं विप में अगर ऐसा कुछ करते हो तो आज दो ही ऐसे सड़क पे चलते हुए थोड़ी, सड़क पे चलते हुए बेचारी थोड़ी ना हो जाएगी। अगर ये साथ इकट्ठे होकर ने इन्होंने नेता ही बदल दिया फिर क्या करेंगे ये, फिर किसको भी बेजारी करेंगे, एक दूसरे माँ बेटा को करेंगे क्या भी बेजारी। ये बातें उनको शोभा नहीं देती। मेरा सुझाव है कि आपको अगर ऐसे फैसले लेने हैं अपने विधायकों को बुलाएं और एक लोकतंत्र प्रणाली के हिसाब से उनके सुझाव मांगे। आज हम सरकार में रहे 4.5 साल, हमने प्रदेश हित के लिए कार्य किए। आज हम विपक्ष में हैं, 10 के 10 विधायक हैं और 10 के 10 विधायक जैसे तैसे अपने अपनी जब सबकी प्रतिष्ठा थी और अपनी मेहनत से वो लोग बनकर आए थे। वो कोई पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग नहीं थे या पार्टी के सिंबल पर नहीं बने थे। वो सब अपना वजूद रखते थे। जनता के वो लोग प्यारे थे, जनता उनको पसंद करती थी और वो माहौल ऐसा बना कि वो हम सब अपनी अपनी मेहनत से बनकर सरकार में हमारा सहयोग हुआ। और आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हैं। अब चुनावी साल है, ये पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा है और उसके बाद विधानसभा चुनाव आना है। तो पहले विधायकों को इकट्ठा करें, उनको साथ सलाह मशवरा करें कि हमने अगले फैसला क्या लेना है, तब वो फैसला लें। आप कह रहे हो अपनी लोकप्रियता से बनकर आए थे, लेकिन अजय चौटाला कह रहे हैं, उन्होंने आपको लेकर के भी बात करी जब टोहाना गए कि ये तो जेजेपी के समर्थन से विधायक बने हैं, जेजेपी की टिकट पर विधायक बने हैं, उसका सहयोग था तभी विधानसभा में पहुंचे हैं और आज आप साथ नहीं रहे। तो हालांकि आज तो आपको वो बोझ भी कह रहे हैं कि जो पार्टी के ऊपर बोझ है देवेंद्र बबली, ना तो वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और ना पार्टी छोड़ रहे हैं। और वही बात हम दोबारा कह रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं वो जेजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और जेजेपी का समर्थन। बस इनके पास एक टिकट तो थी, अब की बार ये टिकट बांटी है 10। पहली बात तो जो बोझ है उसका जवाब हरियाणा प्रदेश की जनता इनको 4 तारीख को दे देगी और बाकी अगर छोटी मोटी कसर रहेगी जब अक्टूबर में विधानसभा आएंगे तब वो हरियाणा प्रदेश की जनता आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बताने का काम करेंगे कि देवेंद्र सिंह बबली जैसे लोग साथ आए थे वो बोझ हैं या अब मैं उसके आगे कुछ कहना नहीं चाहूँगा। नहीं, हम आज देवेंद्र बबली जो आपकी बात कर रहे हैं, क्या कहें जिनको वो कह रहे हैं बोझ हैं, वो आज जेजेपी में हैं या उनका क्या स्टैंड है, जेजेपी के साथ खड़े हैं या क्या? देखिएगा, आज मैं विधायक तो जेजेपी का ही हूँ। आज क्या मैं वो मेरे को डंडे से हाँक के भाई आप चलो आज टोहाना में वो जाए ना गाँव के अंदर एक बार, वो मांगे ना अपने प्रत्याशी के वोट, कोई मुझे फोर्सफुली वो मेरे से वोट थोड़ी मंगवा सकते हैं। ये कोई उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वहाँ आए और वो कहें जी आप यहाँ वोट मांगो या हमारे लिए ऐसे करो। वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक कायदे कानून होती है, एक आपसी जुड़ाव होता है। लीडर कौन होता है जो सबको साथ लेके चले। ये लीडरशिप नहीं है, डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटरशिप ज़्यादा दिन चला नहीं करती। आप अगर सही में लीडर होते तो आपका एक भी विधायक नहीं जाता, आपका पार्टी का प्रधान नहीं जाता, आपके जितने लोग भाग के गए हैं ये लोग भाग के नहीं जाते। कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़े करते हैं कि आपने जो व्यवहार अपना वो कितना पॉजिटिव और नेगेटिव रखा है। उसी का एक उदाहरण आपके सामने पेश हुआ है और ये गांव में जाके वोट भी नहीं मांग सकते। 5 से 7 आदमी इनके साथ नहीं खड़े मिलेंगे आपको पूरे गांव में। अगर ये दौरे करके अगर वोट मांग के दिखा दें तो मैं बता दूंगा बबली बोझ है या बबली जनता के लिए आने वाले समय में एक एसेट्स है। वो तो मेरे टोहाना की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता तय करेगी। 11 तारीख को आपने एक बैठक बुलाई है, हालांकि चर्चा करोगे तमाम समर्थकों से, तमाम लोगों से।